चलिए बन गया। क्या हो जाएगा? सबसे पहले CCl FeBr3 के साथ रिएक्शन करके CCC ये कार्बोकटायन प्लस FeBr3Cl नेगेटिव ये बनाएगा। ठीक है, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा ना, Br और Cl है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा? मिथाइल क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल है। बात समझ में नहीं है, चलो हाइड्रोजन लगा देता हूँ। CH3 CH CH2 ज़्यादा अवेलेबल कहाँ है? ज़्यादा तो मिथाइल अवेलेबल है। अल्फा कार्बन, तुम बताओ क्या? बीच में प्लस वाला आने से क्या होगा? टर्शरी कार्बोकटायन बन जाएगा बाबा। तो अगर आप मिथाइल शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? तो सेकेंडरी बनेगा ना, टर्शरी बन रहा है हाइड्रोजन शिफ्ट होने से। अगर आप हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा? CH3 CH3 और ये हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये CH3 हो गया। तो ये टर्शरी, और हमें पता है टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हाइड्राइड। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। तो अब ये कार्बोकटायन बन गया। अब इस कार्बोकटायन का अटैक होगा किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर। तो करा दिए अटैक। ये अगर Cl है तो कहाँ कहाँ अटैक करेगा? एक ऑर्थो पे करेगा और एक पैरा पे करेगा। दोनों प्रोडक्ट बना दिए। प्रोडक्ट तो यही बनाए होंगे, है ना? चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वीडियो में, एक बार इसको कवर कर लें। सबसे पहले हमने नाइट्रेशन पढ़ा था। अब ये हमने पढ़ा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने और इससे ये ग्रुप सल्फोनाइल ग्रुप बन गया। ठीक है, और ये लग जाता है। ये स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी इसकी होती है। ओके, तो ऑर्थो पैरा पे लग जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में हमने क्या देखा? एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और लुइस एसिड हमने यहाँ पर यूज किया है। FeCl3 यूज किया है, AlCl3 भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना? लेकिन NCERT में FeCl3 दिया तो हमने FeCl3 लिख लिया है। ओके, चलिए उसके बाद इसमें क्या हो रहा है? कार्बोकटायन बना। जब भी कार्बोकटायन बने तो हमें क्या चेक करना होता है? क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो हमने देखा कि जहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल था वहाँ पे रीअरेंजमेंट करा दिया हमने, और करा के फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। और ये किसके अंडर में पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक पहले पढ़ा था हमने, जिसमें हैलोजन को हटाया था, न्यूक्लियोफाइल लगाया था, ठीक है ना? और वहाँ पे हमने सीखा था कि यहाँ पे हैलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग के, तो इसलिए उसको ब्रेक करके हटाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए टेम्परेचर बहुत हाई लिया जाता है, प्रेशर भी बहुत हाई लिया जाता है, जिसमें डॉस प्रोसेस हमने किया था। तो वो तरीका था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल में हम लोगों ने 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें ज़्यादातर हमने
लुईस एसिड यूज़ किया है और इलेक्ट्रोफाइल पैदा किया है और फिर उससे अटैक कराया। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें क्या होने वाला है? वही सेम बेंजीन रिंग विद हेलोजन, एसाइल ग्रुप यहाँ लगेगा। तो एसाइल ग्रुप क्या होता है? ये जो ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। इसका जो है वो कार्बोकेटाइन बन जाएगा आर सी, नीचे डबल बॉन्ड ओ लगा देता हूँ। और ये भी क्या होगा? ये भी हमारा लुईस एसिड लेंगे, कोई भी ले लीजिए, इस बार AlCl3 ले लेता हूँ। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमें ये कार्बोकेटाइन देंगे। दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद यही बेंजीन रिंग पे जा कर के अटैक करेगा, तो फिर से कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो पे जाएगा तो C डबल बॉन्ड OR बन जाएगा, और अगर पैरा पे गया तो ये बन जाएगा, ठीक है। बन गया। चलिए, तो इसमें एक प्रोडक्ट आगे बढ़ जाऊं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग बना लेते हैं। वही बात है, CH3C डबल बॉन्ड OCl ले लेते। कोई बताएगा इसका नाम क्या है? कौन से ग्रुप में चलिए ये बिलोंग करता है, यही बताइए। ये जो है ये वाला कंपाउंड कहाँ बताऊँ? यहाँ बता दो। CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसका PCl3 PCl5 किसी से भी रिएक्शन करा दिए तो क्या बन जाता है? CH3C डबल बॉन्ड OCl। क्या कहलाता है ये? एसिड क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनोइल क्लोराइड। 2 कार्बन का है इथेनॉल। एसिड क्लोराइड होते हैं ये कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन लग जाएगा, एसिड ब्रोमाइड, ठीक है। क्योंकि आगे पढ़ेंगे तो इसलिए थोड़ा सा बता दिया मैंने इसको, लेकिन लिखिए आप, अभी से दिमाग में रहेंगी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, तो आगे जो है वो जब इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो AlCl3 लिया तो AlCl3 ले लेते हैं। तो क्या बनेगा? यहाँ से ये कार्बोकटायन इन दोनों से मिल जाएगा हमको, CH3C, ठीक है। और ये जा करके अब अटैक कर देगा।
ये मेजर होगा, ये बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, ये माइनर होगा। रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इनका नाम जो है वो याद रखने वाला है, इसका इस वाले पार्ट, क्या नाम है इसका, एसीटोफिनॉल, ठीक है। क्या नाम है, एसीटोफिनॉल। तो क्या नाम हो जाएगा बताइए। ये एसिटोफिनोन है, तो ये कहाँ लगा हुआ है, 2 नंबर पे, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, बस पूरा नाम लिखिए। और ये 4 पे लगा हुआ था, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। चाहे ऑर्थोपोएरा में लिख दीजिए, वो भी आईयूपीएसी एक्सेप्ट करती है। पहला वाला ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और दूसरा वाला पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। हो गया। हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है, एल्काइल हैलाइड भी पढ़ लिए, एराइल हैलाइड भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, लेकिन एक चीज़ रह गई, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हमने, ठीक है। तो ज़रा फिजिकल प्रॉपर्टी एक चैप्टर में पढ़ लोगे, बाकी सब में आ जाएगी। कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं क्या क्या इसने डिस्कस करवाया है, वही कर लेते हैं। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो तकरीबन सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा। ओके। तो क्या कह रहा है, एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, ब्रोमाइड and iodides develop color when exposed to light. Many volatile halogen compounds have sweet smell. ये सब बातें लिखी हुई है, लेकिन कोई ख़ास इम्पोर्टेंस है नहीं, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात लग रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बारे में कुछ पता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कैसे चेंज होता है? ये साइज के साथ चेंज होता है। मेल्टिंग पॉइंट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। कब इंक्रीज करता है, व्हेन साइज इंक्रीज, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं पूछूं तो किसका हो जाएगा? बोलिए। आई सबसे बड़ा, एल्काइल ग्रुप सेम है, ये ऑर्डर हो जाएगा। यही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हो जाएगा। ओके, ये बात हो गई। अब ये कह रहा है कि वही सेम चीज, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। तो जो बड़े होंगे उनका साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, बढ़ने साइज इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, बताइए। नहीं मालूम तो लिखिए, इसमें रीजन में लिखिए, बिकॉज वंडर वॉल फोर्स increases वंडरवॉल फोर्स इंक्रीजेज। ठीक है, चलिए इसी पे क्वेश्चन दे देता हूं। पेंटेन के आइसोमर्स बनाइए, जल्दी से बनाइए, बनवाए थे भी मैंने उस दिन क्लास में। पेंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बनाइए। ये देखिए 3 बनेंगे, ठीक है। इसमें बताइए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, या सेम होगा, या सेम ऑर्डर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी मरतबा आ चुका है एग्जाम में, स्पेशली ये वाला। किसका? थर्ड वाले का। आप बताएं। देखिए, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ये, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये है, तो वंडरवॉल फोर्स इनके बीच में लगता है, ठीक है। अब इधर देखिए, बात नहीं करेंगे, ये लग रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल का शेप ऐसा हो जाए तो वंडरवॉल फोर्स बढ़ा कम हुआ? कम हो गया, कम हो गया। आई बात समझ में? एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया इंटरेक्शन का आपस में बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो यहां पर आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, क्योंकि इसके अंदर बिटवीन द मॉलिक्यूल सबसे कम सरफेस एरिया इंटरेक्ट हो रहा है। वंडरवॉल फोर्स लिखा आप लोगों ने, हाँ, तो उसी के नीचे लिख लीजिए जहां पे लिखा है हायर द सरफेस एरिया वंडरवॉल फोर्स is directly proportional to surface area and directly proportional size। तो ये देखिए सरफेस एरिया के ये साइज के ये एक ही बात है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन, तो इसी में एक स्टेटमेंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप लोग पहली बार लिख रहे हैं इसलिए है, हायर द ब्रांचिंग
इन ए मॉलिक्यूल लेस इज द सरफेस एरिया। ब्रांचिंग अगर बढ़ जाएगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने बेहतरीन डिस्कशन कर लिया। एंड नाउ वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ताकि स्क्रीन में भी दिख जाए ना। चलिए, जो बात बताइए वही सब है। ये देखिए ऑर्डर भी नीचे लिखा हुआ है, अब इसको भूल जाइए, उससे ज़्यादा आप मत पढ़िए। ठीक है। हाँ। ओह माय गॉड, देखिए कोई सेम एग्जांपल भी आ गया। क्या क्या हो गया? अच्छा, कुछ आ ही नहीं रहा है। ओके। क्यों नहीं आ रहा है?